हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज आपके सामने फिर एक वीडियो पे उपस्थित हूं और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वह है हमारा वन वे कम्युनिकेशन के बारे में। क्योंकि आजकल इन्वर्टर पीसीबी आ रही है तो उसमें इंडोर में भी पीसीबी होता है, आउटडोर में भी पीसीबी होता है और हम जो कमांड देते हैं इंडोर में देते हैं, लेकिन इंडोर जो है आउटडोर को कमांड दे के कंट्रोल करता है, तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनी जो है वो टू वे कम्युनिकेशन यूज़ करती है, जिसमें इंडोर आउटडोर को भी मैसेज भेजता है और आउटडोर जो है इंडोर को भी मैसेज भेजता है। लेकिन वन वे कम्युनिकेशन में दोनों में से कोई एक पीसीबी ही मैसेज भेज सकती है, दूसरी नहीं भेजती है। तो उसमें कैसे कम्युनिकेशन होता है, ये सारा चीज़ जो है हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मल्टीटेक के बारे में बता दूँ कि हमारा जो मल्टीटेक है वो दिल्ली के तिलक नगर में है, मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल पास में है। और हमारा मल्टीटेक जो इंस्टीट्यूट है उसका खुद का एसी पीसीबी का सर्विस सेंटर है, जहाँ पर कंपनियों के सर्विस सेंटर से भी पीसीबी आने लगे हैं, कस्टमर के भी पीसीबी आते हैं और हम लोग भी खुद के स्क्रैप को रिपेयर करके सही करते हैं, स्टूडेंट से भी करवाते हैं। तो ये सारी सुविधा जो है हमारे मल्टीटेक में आपको मिल जाएगी। अगर आप सीजन में कोई पीसीबी रिपेयर कर रहे हैं, आपको पीसीबी की जरूरत पड़ जाए, कंपोनेंट की जरूरत पड़ जाए, तो आप हमारे यहाँ कॉल करके उसको कोरियर से भी मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं वन वे कम्युनिकेशन के बारे में। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब कि जैसे आप स्क्रीन पर एक सैमसंग की पीसीबी देख रहे हैं, ये सैमसंग का आउटडोर है, ये आउटडोर पीसीबी है और ये सैमसंग का इंडोर पीसीबी है। तो ये दोनों मिलके ही आपस में काम करते हैं। जैसे कि हमें अगर रिमोट से कमांड देना हो तो हम इंडोर पीसीबी देते हैं, लेकिन हमारा जो कंप्रेसर लगता है वो आउटडोर में लगता है। तो इंडोर जो है आउटडोर को कमांड देगी, जब हम कमांड इंडोर को देंगे तो ये आउटडोर को कमांड देगी कि आपको कंप्रेसर चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि कमांड हमें मिला हुआ है। लेकिन अगर आउटडोर में भी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो आउटडोर इंडोर को बताता है कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हम कंप्रेसर नहीं चला सकते हैं। तो इंडोर क्या करता है कि डिस्प्ले पर आउटडोर का भी एरर शो कर देता है। लेकिन वो उसी पीसीबी में होता है जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि इंडोर मैसेज आउटडोर को भेजेगा और आउटडोर जो मैसेज है वो इंडोर को भेजेगा। दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे कुछ ऐसे रोड सड़क होते हैं जिसमें टू वे होता है, एक तरफ से गाड़ी जा भी रही है तो एक तरफ से उसमें आ भी रही है। और आप देखोगे कहीं वन वे रास्ता होता है जिसमें बस एक ही तरफ से गाड़ी जा सकती है, दूसरी तरफ से कोई बाइक वाहन नहीं आ सकती है। उसी तरह वन वे में क्या होता है कि इंडोर आउटडोर में कोई एक ही पीसीबी जो है वो कम्युनिकेशन करेगी, कमांड को भेजेगी, लेकिन दूसरा पीसीबी जो है वो कमांड को नहीं भेजेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इंडोर आउटडोर में बोला जाए कि किसी एक ही को कमांड देना है तो वो इंडोर को ही देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग घर में बैठते हैं तो हमारा इंडोर यूनिट जो होता है वो रूम में होता है और रिमोट से अगर हम कमांड दें तो इंडोर को देते हैं। तो इसका मतलब कि वन वे कम्युनिकेशन में इंडोर ही आउटडोर को मैसेज भेजेगा। अगर आउटडोर में कुछ प्रॉब्लम आए, जैसे बीएलडीसी मोटर लगा है उसका सेक्शन खराब है, या मान लीजिए सेंसर खराब हो गया है, आईपीएम खराब हो गया है, तो आउटडोर में जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका जो एरर कोड है वो इंडोर के डिस्प्ले पे शो नहीं होता है। किसमें? जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा आउटडोर में क्या परेशानी है? तो आउटडोर का जो प्रॉब्लम होता है, अगर वन वे कम्युनिकेशन है तो वो हमें कहाँ पता चलता है? तो आउटडोर में हमें एलईडी लगी हुई मिलती है। जैसे यहाँ पर भी 3 एलईडी आप देख रहे हैं, ये लगी हुई है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम आउटडोर में है और कौन सा प्रॉब्लम है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि वन वे कम्युनिकेशन जो है कैसे काम करता है। क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन में ज़्यादातर हम देखते हैं कि 2 ऑप्टो कपलर इंडोर में भी लगा हुआ मिलता है और 2 ऑप्टो कपलर आउटडोर में भी लगा हुआ मिलता है। लेकिन इस पीसीबी में आपको दिखा दूं कि इंडोर में ये कम्युनिकेशन का वायर है, ये जो कम्युनिकेशन का वायर निकला हुआ है ये आउटडोर में इस पॉइंट पे गया हुआ है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की जो सर्किट आप देख रहे हैं उसमें आपको एक ही ऑप्टो कपलर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जब एक ही ऑप्टो कपलर देखने के लिए मिल रहा है, उसमें भी इसका 1 और 2 नंबर मतलब आईआर एलईडी जिधर लगी रहती है वो बाहर की तरफ है, मतलब कि इधर से कमांड इधर आ सकता है, लेकिन इधर का कोई भी कमांड जो है हमारे इंडोर में नहीं जाएगा। इसका मतलब कि इंडोर केवल भेज सकती है। इंडोर में कैसा सर्किट बना हुआ है? तो इंडोर में इसके कम्युनिकेशन सर्किट में जो बना हुआ है, आपको यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड की तरह कंपोनेंट दिख रहा है, जब ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड नहीं है। इसमें 4 टर्मिनल इसमें भी है, लेकिन पीछे देखेंगे तो 2 टर्मिनल पे एसी का मार्किंग बना हुआ है, एसी का, और 2 टर्मिनल पे हम देखेंगे तो डीसी का मार्किंग बना हुआ है। तो ये हमारा एक एसएसआर होता है, सॉलिड स्टेट रिले होता है, जिसके एक तरफ आईआर एलईडी लगी रहती है और दूसरे तरफ फोटो ट्रैक लगे होते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए एक ट्रांजिस्टर और ये हमारा एसएसआर यूज होता है इंडोर में, और इसके साथ एक छोटी सी पीसीबी आपको इन दोनों के बीच में मिलेगी, जिसमें बस एक पीटीसी लगा हुआ है। और ये हमारा सीधे कहाँ आ गया? आउटडोर में। आउटडोर में हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ रजिस्टर सीरीज में और पैरेलल में लग के, और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर दिख रहा है, फिर एक कैपेसिटर दिख रहा है, और उसके बाद ये सीधे लाइन कहाँ चला गया?
तो ये सीधा लाइन ट्रैक हमारा आ गया एमसीयू में। मतलब कि ऐसे इंडोर और आउटडोर में कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसको अगर हम पीसीबी में समझाएं तो नहीं समझ पाएंगे। तो आते हैं, बिल्कुल इसी का डायग्राम हम बना के रखे हुए हैं, कहाँ पर कितने वैल्यू का रजिस्टर लगा हुआ है वो सारा चीज़ जो है डायग्राम में आपको मिल जाएगा। तो आते हैं डायग्राम के थ्रू वन वे कम्युनिकेशन को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि वन वे कम्युनिकेशन में इंडोर से कमांड आउटडोर तक कैसे पहुंचता है। तो उसका मैं डायग्राम बना चुका हूं यहाँ पे, सैमसंग पीसीबी का ही है, जिसमें इंडोर में ऐसे कम्युनिकेशन के लिए सर्किट कंपोनेंट लगे हुए हैं और आउटडोर में ये कंपोनेंट ऐसे सर्किट बना हुआ है। कैसे काम करता है वो बताने जा रहा हूँ मैं, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कम्युनिकेशन जो होता है वो बाइनरी कोड में होता है। मतलब कि एमसीयू कोई भी सिग्नल के रूप में, डेटा के रूप में अगर कोई चीज़ वो समझेगी तो वो हाई और लो के रूप में समझती है। मतलब कि अगर एमसीयू को भी कुछ कमांड भेजना है आउटडोर के एमसीयू तक, तो इसको भी कोई डेटा बनाना पड़ेगा। वो डेटा हमारा जो होता है हाई लो से बनता है, ऐसे 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 हाई लो से बनता है डेटा। तो इसको अगर कोई कोड बनाना हो तो इसको कोड जनरेट करना होगा और वही कोड इसके इनपुट वाले पिन पे मिलेगा। तो ये प्रोग्रामिंग रहता है इसमें और इसमें, कि अगर ये कोड इसको मिल रहा है तो ये समझ जाते हैं कि हमें क्या काम करने के लिए कमांड मिला हुआ है। इसका मतलब कि हमारे इंडोर को बाइनरी कोड बनाना होगा और वही बाइनरी कोड जो है हमारे आउटडोर के एमसीयू तक पहुंचना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर एमसीयू को कुछ डेटा भेजना हो तो बाइनरी कोड जनरेट करके भेजेगी और जिस एमसीयू को डेटा रिसीव करना हो बाइनरी कोड के रूप में ही रिसीव करेगी, मतलब हाई लो के रूप में ही रिसीव करेगी। तो इस पिन पे हाई लो होना चाहिए इनपुट पे, और जो ये आउट करने वाली है इस पिन पे भी जो डेटा होना चाहिए वो हाई लो के रूप में होना चाहिए। उसके बाद बीच में कैसे ट्रेवल कर रहा है उसके लिए सर्किट आपको अलग अलग टाइप का देखने के लिए मिल सकता है। तो वही हम समझेंगे कि इंडोर जो है वो आउटडोर को अगर कोई डेटा भेजना होता है तो डेटा कैसे तैयार करता है और वो डेटा इंडोर से आउटडोर तक कैसे ट्रेवल करता है। क्योंकि हमारा इंडोर और आउटडोर के बीच में दूरी ज़्यादा होती है, तो 5 वोल्ट का सिग्नल या 3.3 का सिग्नल जो है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, लॉस हो जाएगा। तो फिर अगर कोई ये डेटा बना रही है 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट में कोई सिग्नल बना रही है, वो सिग्नल हमारा आउटडोर के पिन तक कैसे पहुंचेगा वन वे कम्युनिकेशन में, वो सारा चीज़ जो है हम समझा रहे हैं आपको डायग्राम के थ्रू। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है एक एसएसआर का। एसएसआर का मतलब कि यहाँ पर एक नंबर आपको मिलेगा एसएसआर का, जिसका नंबर है AQG22212, मतलब कि AQG22212। इस नंबर का आपको एक एसएसआर मिलेगा। एसएसआर का मतलब होता है सॉलिड स्टेट रिले, या इसको हम ट्रैक कपलर भी कहते हैं, जिसमें आपको 4 पिन देखने के लिए मिलेगा। तो इसका मैं एक इमेज रखा हूं, इसके थ्रू समझा दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एसएसआर का एक इमेज दिख रहा है। ये इमेज में हम देखेंगे कि इसमें 2 पिन दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 2 पिन दिख रहा है। यहाँ पर इनपुट में लिखा हुआ है 12 वोल्ट डीसी। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इनपुट में 12 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। मतलब ये जो 2 पिन दिख रहा है, एक पे ही पहला पिन माइनस होता है, दूसरा पिन प्लस होता है। मतलब यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई देनी होगी, लेकिन इस पिन पे लगा क्या रहता है, तो आप इस डायग्राम में देखिए, ये जो माइनस और प्लस की पिन है इसके बीच में हमें एक IR एलईडी देखने के लिए मिलेगा। मतलब इस एलईडी का अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस दें तो एलईडी क्या हो जाएगी, अंदर की ऑन हो जाएगी। और दूसरा तरफ जो 2 पिन देख रहे हैं यहाँ पर आउटपुट का है, इस आउटपुट में हमें 240 वोल्ट AC क्या होगा, आउट हो सकता है। और कितने एम्पियर का लोड, 2 एम्पियर तक का लोड ये बर्दाश्त कर सकता है। तो ये लिखा हुआ है। और नंबर क्या है इसका, तो AQG22212। इसमें अलग नंबर के भी आते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कोई 12 वोल्ट से एलईडी ऑपरेट होती है, तो कोई 5 वोल्ट से एलईडी ऑपरेट होती है। तो अलग अलग सीट्स में अलग अलग इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसी सार का यूज करके इंडोर में कम्युनिकेशन को आउटडोर तक भेजा जाता है। कैसे भेजा जाता है वो अब हम चीज समझते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि IR एलईडी को, जो बाइनरी कोड हमें इंडोर को बनाना होगा, वो बाइनरी कोड किससे बनाना होगा, IR एलईडी से बनाना होगा। क्योंकि IR एलईडी को जैसे ऑन कराना है उसी तरह क्या होगा कि यहाँ पर जो ट्रैक कपलर दिया गया है, इस ट्रैक कपलर में ये MT1 और ये MT2 की पिन समझ लीजिए इसमें। क्योंकि ट्रैक जो होता है, आप पढ़े होंगे कि ट्रैक में गेट होता है, MT1 होता है, MT2 होता है। तो गेट तो अंदर है, जो एलईडी से क्या होगा, इनेबल डिसेबल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइन की जो सप्लाई है, जो AC सप्लाई इंडोर में दी जाती है, लाइन की जो सप्लाई है वो एक इनपुट पे दे गई और दूसरे से लाइन की सप्लाई आउट करवाई जाएगी। और जो एक छोटा सा PCB कम्युनिकेशन में लग रहा है, उसमें आप देखेंगे कि आपको एक PTC लगा हुआ मिलेगा। ये PTC जो है 39 ओम का होगा, जो कि कंटिन्यूटी बताता है, B बताता है।
तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। अब हमारा क्या है कि यहाँ पर हमारी जो लाइन की सप्लाई है वो खड़ी है, इनपुट पे स्टेबल है यहाँ पे, लेकिन इसी को हमें बाइनरी कोड के रूप में क्या करना है, आगे की ओर बढ़ाना है। अब यहाँ बाइनरी कोड के रूप में अगर लाइन की सप्लाई को आगे बढ़ाना है तो फिर वो एलईडी को हमें क्या करना पड़ेगा, उसी के रूप में ऑन करना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं, अब थोड़ा सा इतना समझने के बाद पहले आप आउटडोर में आ जाइए। हम आउटडोर में आ रहे हैं तो आउटडोर में यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, और इस ऑप्टो कपलर का काम क्या है कि जो एसी सप्लाई आएगी डेटा के रूप में, उसको लेकर फिर डीसी के रूप में कन्वर्ट करके एमसीयू को क्या करना, भेजना। मतलब कि यहाँ पर हमारा वो काम होना चाहिए कि जो एलईडी यहाँ ऑन हो रही है, इसी कंडीशन में ये भी एलईडी ऑन होनी चाहिए। जिस कंडीशन में ये एलईडी ऑन हो रही है, मान लीजिए 1 सेकेंड में इस एलईडी को ऐसे हाई लो किया गया मान लीजिए, तो उस समय ये भी एलईडी बिल्कुल इसी कंडीशन में हाई लो होनी चाहिए, तभी तो हमारे इस आउटडोर को सेम डेटा जो है मिलेगा। तो वो क्या होगा, तो एक बार पहले इसके डेटा को भी देख लेते हैं। ये एलईडी जो है इंडोर के डेटा को रिसीव करेगी और उसी डेटा के रूप में क्या करेगी, ग्लो करेगी। लेकिन एलईडी को ग्लो करने के लिए एनोड पे पॉजिटिव चाहिए और कैथोड पे निगेटिव चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि इसको पॉजिटिव निगेटिव कैसे दिया गया है। तो एलईडी के कैथोड पे हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल, एसी का न्यूट्रल, मतलब एसी का जो लाइन है यहाँ इन किया गया है, और इंडोर आउटडोर का न्यूट्रल एक ही होता है। तो ये न्यूट्रल हम देख रहे हैं कि कहाँ दे दिया गया है, कैथोड पे। अब हमारा होता क्या है, एलईडी को ऑन होने के लिए एनोड पे पॉजिटिव चाहिए और कैथोड पे निगेटिव चाहिए। और जब लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई सर्किट में चलती है तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों में चलता है। लेकिन एक खासियत ये होती है कि जिस समय लाइन में हाई रहता है उस समय न्यूट्रल में हमारा जो सप्लाई रहेगी वो क्या रहेगी, लो रहेगी। मतलब जिस समय ये प्लस रहेगा उस समय न्यूट्रल हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और जिस समय लाइन हमारा माइनस रहेगा, जिस समय लाइन हमारा माइनस रहेगा उस समय न्यूट्रल में क्या रहता है, हमारा प्लस रहता है। इस तरीके से लाइन और न्यूट्रल में एक साथ फ्रीक्वेंसी चलती है। मतलब जिस समय लाइन हाई रहेगा उस समय न्यूट्रल लो रहेगा। अब इस एलईडी को ऑन करने के लिए न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया गया, न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया गया। मतलब न्यूट्रल में अब जब जब लो आएगा, जब जब लो आएगा तब तब इसके कैथोड में नेगेटिव मिलेगा। अब लाइन तभी हमें पास करवाना होगा एलईडी को ऑन कराने के लिए जब लाइन में क्या, हमारा प्लस, क्योंकि लाइन में माइनस भी तो आएगा। अब मान लीजिए लाइन में माइनस आ रहा है, उसी समय हमने एलईडी ऑन कर दिया तो उस समय क्या आएगा, माइनस ही तो आएगा। लेकिन अब उस समय हम एलईडी से कोड बनाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस रहेगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा। तो या मान लीजिए नीचे प्लस ही रहे और यहाँ माइनस रहे तो उस समय एलईडी जो है हमारी ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पर देखने वाली चीज ये है कि जब यहाँ पर डेटा एमसीयू बनाएगी, अब हाई बनाना है तो हाई बनाते समय तो ये एलईडी ऑन हो जाएगी। यहाँ पे एलईडी कैसे ऑन होगी, क्योंकि एलईडी के एनोड वाले पॉइंट पे 12 वोल्ट पहले से दिया गया है और कैथोड पे निगेटिव देने के लिए क्या किया गया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया गया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्यों लगाया गया है, क्योंकि हमारा जो डेटा बनाएगी ये पॉजिटिव बनाएगी, इसका ड्यूटी साइकिल क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो जैसे ये ड्यूटी साइकिल इसके बेस पे पॉजिटिव जाएगा, ये कंडक्ट होगा और ये जो ग्राउंड है कहाँ पहुंच जाएगा, इसके माइनस पे। उसी समय एलईडी क्या होगी, ऑन होगी। मतलब अगर ये कोड बनाना है तो इतने देर के लिए जब इसके बेस पे पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव। उतने देर के लिए एलईडी ऑन होगी। लेकिन याद रखना, जब ये एलईडी ऑन होगी तो ये भी एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो ये एलईडी ऑन तभी होगी जब इस सिग्नल वाले लाइन से, क्योंकि इसको तो आपस में जोड़ेंगे, इस सिग्नल वाली लाइन पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब कि एमसीयू को एलईडी तभी ऑन करना होगा जब लाइन में हमारा क्या रहे, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना रहे। क्योंकि पॉजिटिव रहेगा तभी तो क्या होगा, पॉजिटिव जाएगा। इसका मतलब कि ये जो एलईडी जब ऑन हो रही है उस समय इस एलईडी को ऑन करने के लिए लाइन में जब पॉजिटिव रहेगा तभी एलईडी को ऑन करना होगा, ताकि जब लाइन में पॉजिटिव रहे तभी एलईडी ऑन हो, तभी तो पॉजिटिव यहाँ पहुंचेगा। और जब यहाँ पॉजिटिव पहुंचेगा उस समय न्यूट्रल में क्या रहेगा, निगेटिव, तभी एलईडी ऑन होगी। अब मान लीजिए हम एलईडी उसी समय ऑन कर दिए जिस समय हमारा लाइन में क्या रहे, माइनस रहे। तो जिस समय लाइन में माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा तो एलईडी तो ऑन होगा ही नहीं। तो डेटा बनाने के लिए एमसीयू को मालूम होना चाहिए कि लाइन में कब कब पॉजिटिव आ रहा है, तभी वो बाइनरी कोड बनाएगी। इसका मतलब कि ये सर्किट अभी हमारा अधूरा है। अगर इससे हमें इस एलईडी को ऑन करवाना होगा कि जब ये एलईडी ऑन हो तभी एलईडी ऑन हो, तो ये एलईडी ऑन उसी समय किया जाएगा जब लाइन में हाई वाली फ्रिक्वेंसी रहे, पॉजिटिव वाली फ्रिक्वेंसी रहे,
तभी इस एलईडी पे पॉजिटिव पहुंचेगा उस समय, और हमारा उसमें न्यूट्रल क्या रहेगा, नेगेटिव। तभी ये क्या होगा, ग्लो होगा। और हाई रेजिस्टेंस के रजिस्टर इसलिए यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि एलईडी को ग्लो के लिए कम वोल्टेज चाहिए। और यहाँ पर हमारा एसी में कितना वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है। तो वो 220 वोल्ट हमारा क्या रहे, ड्रॉप हो जाए और एलईडी को ऑन करने के लिए वोल्टेज मिले। लेकिन हमने अभी यहाँ पर बोला है कि सर्किट अधूरा क्यों है, क्योंकि एमसीयू को कोड बनाते समय ये मालूम होना चाहिए कि जो फेज में लाइन की सप्लाई चल रही है वो पॉजिटिव कब कब हो रही है, क्योंकि जब जब पॉजिटिव होगी तभी तभी एलईडी क्या करेगी, ऑन करेगी। तो एमसीयू को मालूम कैसे करे कि लाइन में पॉजिटिव कब हो रही है, तो उसके लिए बनाया जाता है फेस डिटेक्शन सर्किट। जैसे जीरो क्रॉसिंग सर्किट पढ़े हैं, उसी तरह एक सर्किट बनती है फेस डिटेक्शन सर्किट, जिसमें 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दी जाती है और कब कब लाइन में पॉजिटिव आ रहा है तब उस सर्किट से एमसीयू को मालूम चलता रहता है। तो एक वीडियो हम फेस डिटेक्शन सर्किट पर बनाएंगे, लेकिन फेस डिटेक्शन सर्किट कैसे काम करता है वो थोड़ा सा मैं पहले समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाइनरी कोड बनाने के लिए अगर हमें इस एलईडी को ऐसे ग्लो कराना होगा कि जिस समय ये एलईडी ग्लो हो उस समय ये एलईडी ग्लो हो, तो उस समय हमारा लाइन की सप्लाई को तभी आउट कराना होगा जब लाइन में क्या रहे, पॉजिटिव। क्योंकि ये ध्यान दीजिए, ये सर्किट जो जा रही है वो एनोड पे जा रही है। तो एनोड पे जब पॉजिटिव रहेगा तभी तो न्यूट्रल हमारा निगेटिव रहता है, तभी एलईडी ऑन हो सकती है। तो उसके लिए एक अलग सा सर्किट बनता है जिसको फेस डिटेक्शन सर्किट बोलते हैं। वो सर्किट कैसा हो सकता है तो इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी समझा दे रहे हैं कि फेस डिटेक्शन सर्किट कैसे बनाया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा फेज लाइन दिया रहा है, ये न्यूट्रल दिया है। तो यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर यूज किया जाएगा और यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइन में हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर लगा के एनोड पे दे दिया जाएगा और कैथोड पे नेगेटिव दिया जाएगा। अब इस समय क्या होगा कि ये एलईडी तभी ऑन होगी जब हमारा फेस में पॉजिटिव रहेगा और न्यूट्रल में उस समय हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। क्योंकि जिस समय फेस में पॉजिटिव रहता है उस समय न्यूट्रल में हमारा नेगेटिव रहता है। तो जब जब फेस में पॉजिटिव आएगा उस समय न्यूट्रल में क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ऐसा सर्किट बनाया जाएगा कि एनोड पे पॉजिटिव तभी आएगा जब फेस में पॉजिटिव रहेगा और ये एलईडी क्या होगी, ऑन होगी। और ये एलईडी जब जब ऑन होगी तब तब एक इन्फॉर्मेशन एमसीयू को दे दिया जाएगा। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन एमसीयू को मिलेगा, प्रोग्रामिंग है ये समझती रहेगी कि हाँ इसी समय हमारा एसी में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब जैसे एक छोटा सा सर्किट यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 नंबर को ग्राउंड कर दिया गया और 4 जो है वो कहाँ दे दिया गया, एमसीयू में। तो और यहाँ पर एक 5 वोल्ट का पुल अप लगा दिया गया। मतलब कि अगर ये एलईडी नहीं ऑन हो रही है तो इस पिन पे कितना वोल्ट बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहा है, मतलब सर्किट के हिसाब से। लेकिन जैसे ही फेस में पॉजिटिव आएगा उस समय ये एलईडी ऑन होगी और यहाँ पर क्या होगा, ये ग्राउंड चला जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, 0। तो इस पिन पे प्रोग्रामिंग हो गया कि जब जब इसको 0 मिलेगा ये समझ जाएगी कि लाइन में जो लाइन की सप्लाई आ रही है, फेस जो आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो इस तरह फेस डिटेक्शन सर्किट बना के एमसीयू को ये बता दिया जाता है कि हमारी जो फेज है उसमें कब कब पॉजिटिव वाला वेव आ रहा है, और इससे एमसीयू को पता चलता रहेगा कि कब कब पॉजिटिव वेव आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन सेक्शन है वो तभी कोड बनाएगा, जैसे हाई वाला अगर कोई कोड बनाना है तो तभी एलईडी को ऑन करेगी जब इसको फेस डिटेक्शन से मालूम चलेगा कि लाइन में कब कब पॉजिटिव आ रहा है। अब जैसे यहाँ पर लाइन में जैसे ही पॉजिटिव आएगा इसको मालूम चल जाएगा फेस डिटेक्शन से, उसी समय एलईडी को क्या करेगी, ऑन करेगी। अब 1 सेकेंड में कितनी बार पॉजिटिव आता है, 50 बार। 1 सेकेंड में 50 बार पॉजिटिव आता है। तो इसको मालूम चल रहा है कि 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव कब कब आ रहा है। तो अगर कोई बाइनरी कोड हाई लो करके बनाना है तो तभी एलईडी को ऑन करेगी, एसएसआर के एलईडी को ऑन करेगी जब हमारा लाइन में क्या रहे, पॉजिटिव रहे। तभी पॉजिटिव जो है इन होके यहाँ से आउट होगा, और जब पॉजिटिव 1 नंबर पे पहुंचेगा तो उस समय न्यूट्रल पे नेगेटिव रहेगा, उस समय हमारी एलईडी ऑन होगी। मतलब कि ये एलईडी तभी ऑन होगी जब यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, और जब ये एलईडी ऑन होगी, जितने देर के लिए ऑन हो उतने देर की हमारा ये भी एलईडी ऑन होगी। इसका मतलब कि जो कोड यहाँ बन रहा है वो कोड अब यहाँ बनेगा, जो कोड यहाँ बन रहा है वो कोड यहाँ बनेगा। लेकिन ऑप्टो कपलर का यूज इसलिए किया गया है कि ये हाई लाइन से सर्किट बना हुआ है, इसको हम डायरेक्ट एमसीयू के अंदर नहीं दे सकते हैं, एमसीयू खराब हो सकती है। तो ऑप्टो कपलर से आइसोलेट कर दिया गया। अब क्या करना है कि जब जब ये एलईडी ऑन हो रही है तब तब इधर से कोई पल्स हमें एमसीयू तक पहुंचाना है। तो इधर का सर्किट 2 टाइप का बना हुआ मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि 4 नंबर पे पॉजिटिव दे के 3 नंबर को यहाँ दे दिया जाए, या पीसीबी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि 3 नंबर ग्राउंड है और यहाँ पर यूज किया गया है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में यहाँ पर भी पुलअप लगा दिया गया, यहाँ पर भी पुलअप लगा दिया गया। अब मान लीजिए अभी एलईडी ऑन नहीं हो रही है, जिस समय एलईडी ऑन नहीं हो रही है उस समय इस पिन पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर पहले से पॉजिटिव है, पुलअप से ये इनेबल रहेगा। जब ये इनेबल रहेगा तो ग्राउंड पहले से पहुंचा रहेगा यहाँ पे। मतलब कि अगर इधर से एलईडी ऑन नहीं हो रही है तो इस पिन पे कितना वोल्ट मिलेगा, 0 वोल्ट। पुलअप लगा हुआ है लेकिन यहाँ पुलअप की वजह से
ऑलवेज इनेबल है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट मिलेगा। और जैसे ही एमसीयू कोई कोड बनाएगी, मान लीजिए एमसीयू ने इतने देर के लिए ऑन किया, तो उस समय ये भी एलईडी जो है उतने देर के लिए ऑन होगा। लेकिन जब ये एलईडी उतने देर के लिए ऑन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर जो है ऑफ होगा, क्योंकि ये पुल अप है, ग्राउंड जब जाएगा तो ये क्या होगा, ऑफ होगा। जब ये ऑफ होगा तो उस समय यह 0 है, यहाँ पर भी क्या बनेगा, पॉजिटिव जाएगा। मतलब कि जो कोड अब यहाँ बन रहा है वही कोड हमारा इस पिन पे बनेगा। आराम से समझिएगा, इसको बार बार वीडियो को रोक के भी समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसका मतलब कि वही सर्किट हमें बनाना था कि जो कोड यहाँ बने वो कोड यहाँ बने। इस तरीके से जो कोड यहाँ बनेगा और वही कोड यहाँ बनेगा, और प्रोग्रामिंग कर दिया गया है कि ये कोड जब इसके पास पहुंचेगा तो ये समझ जाएगी कि इंडोर से हमें क्या करने का कमांड मिला है। और इस तरीके से इंडोर का जो मैसेज है वो कहाँ तक पहुंच जाता है, आउटडोर तक। लेकिन आउटडोर में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपके इंडोर के डिस्प्ले पे शो नहीं होगा, वो एलईडी लगी रहती है वहां पर शो होता है। तो वीडियो लंबा ना हो उसके लिए मैं इसका प्रैक्टिकल अभी इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूं, अगले वीडियो में इस पीसीबी का जो प्रैक्टिकल है वो करके दिखाऊंगा। तो हमें अगर शॉर्टकट में ये कम्युनिकेशन चेक करना है तो कहाँ चेक करना है वो मैं बता दूं आपको मल्टीमीटर लेना है और डीसी रेंज पे चेक करके ये जो प्लस माइनस वाली पिन है आपको यहाँ रखना है, रेड वाले को प्लस रखना है, ब्लैक वाले को माइनस पे रखना है। यहाँ पर अगर एलईडी फ्लक्चुएट करता हुआ वोल्टेज आपको मिल रहा है, क्योंकि एलईडी को 1.5 वोल्ट चाहिए, तो 1.25 वोल्ट की वोल्टेज अगर यहाँ पर फ्लक्चुएशन मिल रहा है, इसका मतलब कि एमसीयू जो है कोड यहाँ पर डेटा भेज रही है। फिर अगला टेस्टिंग आपको कहाँ करना है, तो इस एलईडी के 1 और 2 नंबर पर डीसी ही चेक, यहाँ पर आप रेड रखिएगा, 2 नंबर पर ब्लैक रखिएगा। यहाँ पर भी अगर 1 से 1.25 वोल्ट का फ्लक्चुएशन दिख रहा है, इसका मतलब कि ये जो कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। उसके बाद हमें इस पिन तक चेक करना है, तो हमें क्या करना है, पीसीबी से ग्राउंड ले लेना है, रेड जो हमारा ब्लैक प्रोब है उसको ग्राउंड पर रख लेना है या एमीटर पर रख लेना है, और ब्लैक रेड प्रोब को कहाँ रखना है आपको, कलेक्टर पे। मतलब यहाँ एमीटर टू कलेक्टर हम रखेंगे। अगर यहाँ पर भी अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है, मतलब कि इंडोर का जो डेटा है वो हमारा आउटडोर के एमसीयू तक पहुंच रहा है। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि कम्युनिकेशन हमारा सही है कि नहीं, या हम डीएसओ से भी चेक करके बताएंगे कि जो डेटा यहाँ बन रहा है वो डेटा यहाँ बन रहा है कि नहीं। लेकिन वो सारा चीज़ अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।